अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया तो पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जद्दोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में IMF के साथ मुआहदा हुआ। आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। सूबों और आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरत ज़दा कर दिया। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF के साथ मुआहदा हुकूमत की संजीदगी का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा 34 अरब रुपये रिकवर किए जा चुके हैं। महसूलात की वसूली में 26% इजाफा खुश आइंद है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज मिलेगा। हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तौसीफ फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म कहते हैं कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का बाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन से इमदाद की नहीं सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत का सोलर सार्फिन से लिए यूनिट्स की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने ECC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस मुस्तरद कर दी। पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हजम। बिजली की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए निजकारी के 11 मार्च के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरीके से वहां पे सुइसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देते हैं। मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दे शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट भी हो। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कल से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि दहशतगर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सुबायत की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वज़ीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के सामने पेश। तहकीकाती टीम की पूछगछ। ID इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी।
पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली जेआईटी चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकैन को नोटिस। शेख वकास अकरम के वकील ने दलाल दिए कि एफआईए के होते हुए जेआईटी तश्कील नहीं दी जा सकती। जेआईटी सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए। अदालत अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करती तो हिरासत करने से रोके। जस्टिस राजा इनाम की पीटीआई रहनुमाओं को जेआईटी में जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने सजा मअतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरख्वास्त की समाअत जल्द करने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मार्च को सजा मअतली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह सजा मअतली की दरख्वास्तें भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। लेस्को का नेट मीटरिंग से मुस्तफीद होने वाले सार्फिन से बड़ा धोखा। बेशतर सार्फिन की एक्सपोर्ट रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई। सार्फिन ने सैकड़ों यूनिट्स लेस्को को दिए, लेकिन कंपनी ने गुज़िश्ता माह की एक्सपोर्ट रीडिंग को 0 यूनिट्स दिखाने के लिए पुराने बिल्स की तस्वीर लगा दी। लेस्को तर्जुमान सलमान हैदर का कहना है कि टेक्निकल कमेटी तश्कील देकर जाँच पड़ताल की जा रही है। सार्फिन ने कहा है कि यह सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं बल्कि शफाफियत का बहरान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा सपुर्द खाक। रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इसाक डार की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। और पाकिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। वादी नीलम में बर्फबारी। बालाकोट में वक्फे से बारिश। कागान वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। चमन में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शेखपुरा में बारिश की पेशगोई।